पंजाब के लुधियाना में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने पुलवामा हमले पर दिए बयान से घिरे नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ काले झंडे लेकर प्रदर्शन किया और पोस्टर पर सिद्धू का मुंह भी काला कर दिया। इतना ही नहीं, कार्यकर्ताओं ने सिद्धू के काफिले को भी रास्ते में रोकने की कोशिश की और पाकिस्तान की तरफदारी करने का आरोप लगाकर नारेबाजी की। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले की साजिश लंबे समय से रची जा रही थी। इस साजिश का मास्टरमाइंड पाकिस्तान में बैठा मसूद अजहर और उसका एक खास आतंकी अब्दुल रशीद गाजी, जिन्होंने पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हमले को अंजाम दिया। इस हमले की साजिश रचने की शुरुआत दिसंबर 2018 में हुई, जब जैश ए मोहम्मद के टॉप कमांडर अब्दुल रशीद गाजी ने घाटी में घुसपैठ की थी। तब यह खुफिया जानकारी मिली थी कि गाजी के साथ तालिबान के आतंकी भी आए थे। इसी टोली के जरिए मसूद अजहर ने बड़ी साजिश को अंजाम देने का प्लान बनाया था, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों का एक के बाद एक सफाया हो रहा था। इसलिए अब्दुल रशीद गाजी को आतंकी नेटवर्क मजबूत करने की जिम्मेदारी देकर कश्मीर भेजा गया। वो किसी भी तरह से छुपते छुपाते पैदल वगैरह की यात्रा करके ये पुलवामा में पहुंचा और पुलवामा में जो देश के दुश्मन देश के अंदर मौजूद हैं उनके साथ मिल करके उसने इस तरह की बड़ी साजिश को अंजाम दिया। मसूद अजहर का गुर्गा गाजी भले ही कितना भी होशियार हो, लेकिन सेना को उसकी तस्वीर मिल चुकी है। जल्द ही उसका अंजाम भी जैश ए मोहम्मद के बाकी आतंकियों की तरह ही होने वाला है। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी शहीदों को याद किया। जम्मू कश्मीर में जो सीआरपीएफ के जवान जिन्होंने कुर्बानी दी, शहीद हुए, उनका हम याद करते हैं और अपना पूरा का पूरा प्यार उनके परिवारों को देते हैं। पुलवामा में हुए आतंकी हमले की जांच में चौंकाने वाली बात सामने आई है। माना जा रहा है कि हमले में आरडीएक्स का इस्तेमाल नहीं हुआ, बल्कि एक ऐसे विस्फोटक का इस्तेमाल हुआ है जिसे सुपर 30 के नाम से जाना जाता है। खेती में इस्तेमाल होने वाले फर्टिलाइजर और खाद बनाने में इस केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। ये इतना ताकतवर विस्फोटक होता है कि चट्टानों के पत्थर तोड़ने के लिए भी बारूद के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इस बात पर भी मोहर लगाने के लिए जांच एजेंसियों को फोरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार है। एनआईए की टीम ने इस बात की भी जांच शुरू कर दी है कि ये विस्फोटक कहां से आया और आतंकियों तक इसे पहुंचाने में किस किस ने मदद की। पुलवामा आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान की तरफदारी करने बयान से घिरे नवजोत सिंह सिद्धू ने सफाई दी। इससे पहले इसी बयान की वजह से सिद्धू को कपिल शर्मा के शो से हटा दिया गया, लेकिन सिद्धू ने दावा किया कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। आज भी वहीं खड़ा हूँ। ये आतंकवाद का ना कोई धर्म है, ना कोई मजहब है, ना कोई देश है, ना कोई जात है, और जैसे लोहा लोहे को काटता है वैसे ही कुचला जाना चाहिए। लेकिन लगे हाथ सिद्धू ने जवानों की सुरक्षा में लापरवाही का भी आरोप लगाया। जब कोई पॉलिटिशियन जाता है तो शहर जाम हो जाते हैं। जब 3000 जवान जाता है तो भाई ट्रैकर क्यों नहीं चलता? वहीं बीजेपी ने सिद्धू के बहाने कांग्रेस को घेरने में कसर नहीं छोड़ी। राहुल जी ने जो वक्तव्य दिया है हम उसका स्वागत करते हैं। ये समय एक साथ खड़ा होने का है, लेकिन उन्हीं के पार्टी के एक व्यक्ति का इस तरह का बयान, ये कांग्रेस उसका कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने उन्नाव के शहीद अजीत सिंह आजाद के परिजनों से फोन पर बात की और उन्हें ढांढस बंधाया। उन्नाव से कांग्रेस की पूर्व सांसद अनु टंडन के फोन से प्रियंका ने शहीद के परिवार से बात करते हुए उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। प्रियंका ने पुलवामा आतंकी हमले में शहीद अजीत सिंह आजाद की बेटी के डॉक्टर बनने के सपने को भी पूरा करने में मदद का दावा किया। आपकी उम्र क्या है? 8 ईयर। जोर बोलना। 8 ईयर। आप अपनी मम्मी की देखभाल करेंगी? हाँ। She wants to become a doctor. I see. So please tell her that I'll help her. रूस में एक लड़के ने अपनी कार में बदलाव कर उसे पीछे की सीट पर बैठकर चलाया। इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला के मालिक एलॉन मस्क ने भी उसका वीडियो देखने के बाद उसकी तारीफ की।
और उसके वीडियो में सड़क पर दौड़ती एक सफेद कार को देखकर लोगों को उसके रिवर्स में चलने की गलतफहमी हो गई। हालांकि उसका ड्राइवर कार को पीछे की सीट पर बैठकर उसे चला रहा था। वो ऐसा इसलिए कर पाया क्योंकि उसने अपने एक साथी के साथ मिलकर कार का पूरा खाका ही बदल दिया। यानी उसने कार के पीछे का हिस्सा आगे कर दिया और आगे का हिस्सा पीछे। उसके इस वीडियो को एक रूसी चैनल ने इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला के मालिक एलोन मस्क को ट्वीट कर दिया। एलोन मस्क ने भी रूसी भाषा में कार में किए गए बदलाव को शानदार काम कहकर उसकी तारीफ की। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में एक महिला ने एक सरकारी कर्मचारी को चप्पल से पीट दिया। बताया गया कि कर्मचारी महिलाओं से आधार कार्ड बनवाने की एवज में पैसे की मांग कर रहा था, जिसके बाद महिलाओं ने अपना आपा खो दिया और उनमें एक महिला ने हाथ में चप्पल उठाकर कर्मचारी को पीट दिया। वहीं दूसरी महिलाओं ने दफ्तर के अंदर जमकर हंगामा किया। इस बीच दफ्तर के बाकी कर्मचारी भी वहां पहुंच गए और महिलाओं को बाहर निकालने की कोशिश हुई, लेकिन इस दौरान कर्मचारी और महिलाओं के बीच धक्का मुक्की जारी रही। नाराज महिलाओं ने सरकारी कर्मचारियों पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाया। हमसे ये रोज पैसे मांगते हैं कि पैसे लाओ, रोजाना पैसे मांगती है हमसे कि आधार कार्ड बनवाने तो पैसे लाओ। हम कहाँ से रोजाना पैसे देंगे? हंगामे के बीच पुलिस भी वहां पहुंच गई। उनसे आधार कार्ड लेने आई थी कि अब उनसे रसीद मांगी तो वो रसीद उपलब्ध नहीं करा रही थी, तो भीड़ की धक्का मुक्की में उनसे आपस में ऐसा हो गया। पुलिस ने दोनों पक्षों से बातचीत कर मामले को सुलझा लेने का दावा किया। रूस की राजधानी मॉस्को में बीते 140 साल में सबसे ज्यादा बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। इस बर्फबारी की वजह से वहां के कई इलाके बर्फ से ढक गए, जिनमें शामिल एक सड़क पर फंसी गाड़ियों को निकालने के लिए ऊंट का सहारा लेना पड़ा। इस बर्फबारी की वजह से सड़कों के किनारे खड़ी कई गाड़ियां बर्फ में दबी नजर आईं। इसी तरह एयरपोर्ट के रनवे के किनारों पर भी बर्फ की चादर बिछ गई। रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी की वजह से कई विमानों ने देरी से उड़ान भरी। बर्फबारी इतनी ज्यादा हुई कि पेड़ों के पत्ते और टहनियां भी बर्फ से ढक गईं। मॉस्को में बचाव दल के 60,000 से ज्यादा सदस्यों को राहत के काम में लगाया गया। वहां के मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और ज्यादा बर्फबारी की संभावना जताई। हालांकि वहां घूमने आए पर्यटकों ने इस बर्फबारी को अपने लिए तोहफा बताया, जिनमें कुछ लोगों ने एक दूसरे पर बर्फ फेंककर अपना मनोरंजन भी किया। बिहार के सिवान में एक सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई और कई लोग जख्मी हो गए। बताया जा रहा है कि ये लोग एक शादी समारोह से लौट रहे थे, लेकिन इनको लेकर जा रही गाड़ी की ट्रक से टक्कर हो गई। हादसे के फौरन बाद सभी लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दर्जन भर लोग जख्मी हो गए हैं। इनमें कुछ की हालत गंभीर बताई गई है। हादसे की जानकारी मिलते ही प्रशासन की टीम अस्पताल पहुंची और घायलों के इलाज का इंतजाम किया गया। इस हादसे में मारे गए लोगों के घरों में मातम पसरा है। 2020 में जापान की राजधानी टोक्यो में होने वाले ओलंपिक्स में खिलाड़ियों को दिए जाने वाले सभी मेडल ई वेस्ट से बनाए जाएंगे। जानकारी के मुताबिक मेडल बनाने के लिए कबाड़ हो चुके कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सामान से मेटल निकाले जाएंगे। ई वेस्ट से मेडल निकालने का काम टोक्यो ओलंपिक्स कमेटी ने 2017 में ही शुरू कर दिया था, जिसके लिए जापान में घरों के बाहर, सड़कों और सार्वजनिक जगहों पर इलेक्ट्रॉनिक कचरा जुटाने के लिए खास तरह के बॉक्स लगाए गए थे। इस अभियान के तहत पिछले साल नवंबर तक 45,000 टन से भी ज्यादा पुराने इलेक्ट्रॉनिक सामान जुटाया गया, जिसमें करीब 50 लाख मोबाइल फोन थे। इस ई वेस्ट को रिसाइकिल करने के बाद उनमें सोना, चांदी और कांसे को अलग किया गया। जानकारी के मुताबिक अब तक 28 किलो सोना, 3500 किलो चांदी और 2700 किलो कांसा जुटाया जा चुका था, जिनसे गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल बनाए जाएंगे, जिन्हें 2020 टोक्यो ओलंपिक्स के विजेताओं को दिया जाएगा। गोवा के पणजी में बस स्टैंड पर खड़े लोगों ने बुर्का पहने एक आदमी को पीट दिया। बताया गया कि बुर्का पहनकर वो आदमी बस स्टैंड पर महिलाओं के एक शौचालय में घुस गया, जिसकी भनक लगते ही वहां कुछ लोग जमा हो गए और उसे धर दबोचा। निकाल बुर्का निकाल। लोगों ने पकड़े गए आदमी के चेहरे पर बुर्का हटाने की कोशिश की, जिस पर उसने ऐतराज जताया, जिसके बाद लोगों का गुस्सा उस पर फूट पड़ा। गुस्साए लोगों ने उसे बेनकाब कर पुलिस के हवाले कर दिया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। महाराष्ट्र की नवी मुंबई में एक कंटेनर यार्ड में करीब 30 से 40 कंटेनर में आग लग गई। जानकारी के मुताबिक WL नाम के कंटेनर यार्ड में सबसे पहले केमिकल कंटेनर में आग लग गई, जिसके बाद बढ़ती हुई आग ने नजदीक के कंटेनर को भी अपनी चपेट में ले लिया, जिससे काफी मशक्कत के बाद दमकल की 10 गाड़ियों ने इस आग पर काबू पाया।
पुलवामा में हुए कायराना आतंकी हमले में 40 जवानों की शहादत के बाद पूरा देश गमगीन है। वहीं शहीदों के परिवार वालों के आंसू पोंछने और उनका सहारा बनने के लिए रिलायंस फाउंडेशन ने हमेशा उनका साथ देने का भरोसा दिया। रिलायंस फाउंडेशन इस हमले में देश के लिए शहादत देने वाले सीआरपीएफ जवानों के बच्चों की पढ़ाई और रोजगार का पूरा जिम्मा उठाएगा। इसके साथ ही रिलायंस फाउंडेशन उनको उनके पैरों पर खड़ा होने के काबिल बनाएगा। रिलायंस फाउंडेशन ने एक पत्र जारी कर शहीदों के परिवार वालों की हर संभव मदद का भरोसा दिया। इसके साथ ही फाउंडेशन ने इस हमले में घायल होने वाले जवानों के इलाज का पूरा जिम्मा लेने की भी पेशकश की। घायल जवानों को रिलायंस समूह के अस्पतालों में बेहतर से बेहतर इलाज मुहैया करवाया जाएगा। इतना ही नहीं, फाउंडेशन ने सरकार से सुरक्षा बल की मदद के लिए सौंपी जाने वाली दूसरी जिम्मेदारियों को निभाने की भी पेशकश की। रिलायंस फाउंडेशन देश और समाज की बेहतरी के लिए काम करने वाली संस्था है और ये लोगों के जीवन को सुधारने के लिए देश के करीब 14,000 गाँव में जमीनी स्तर पर काम कर रही है। रूस के सोची में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बेलारूस के राष्ट्रपति के साथ बर्फीले पहाड़ पर स्की किया। ये नजारा बेलारूस के राष्ट्रपति की रूस यात्रा के दौरान दिखा। जब दोनों देशों के मजबूत रिश्ते पर जोर देने के लिए व्लादिमीर पुतिन ने बेलारूस के राष्ट्रपति के साथ एक स्की रिजॉर्ट में स्की किए। इससे पहले दोनों नेता एक केबल कार पर बैठकर स्की करने के लिए भीड़-भाड़ वाले एक स्की रिजॉर्ट में पहुंचे। पुतिन को वहां आया देखकर उनसे बात करने के लिए और उनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। पुतिन ने उन्हें निराश नहीं किया और बहुत से लोगों के साथ तस्वीर भी खिंचवाई। एक छोटे बच्चे को उन्होंने गले लगा लिया। स्की करने के बाद दोनों नेताओं ने एक साथ खाना खाया और दोनों देशों के बीच रिश्तों को और मजबूत करने के लिए लंबी बातचीत की।